हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो लास्ट जो हमने उसमें टॉपिक किया था वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आई होप आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हाइड्रो कार्बन। और प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा। तो कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं बेटा कितने? टू टाइप के। पहला है आपका फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ओके। और दूसरा वाला होता है बेटा, सेकंड वाला, ये है आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका सैचुरेटेड और एक कौन सा? अनसैचुरेटेड। अब बात करते हैं पहले किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहां देखिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? दो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कैसे करेंगे बेटा, इसकी पहचान क्या है? कार्बन और कार्बन इनके बीच में क्या होगा? आपका सिंगल बॉन्ड होगा बेटा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं क्या बेटा? एल्केन। कौन एग्जाम्पल है इसके? एल्केन। एल्केन कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है? जिनके बीच में कार्बन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो बेटा यहां देखें, एल्केन, एल्केन की पहचान होती है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और सफिक्स में हम क्या लगाते हैं बेटा? एन। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं बेटा, एन, ANE। ओके, अब इसका मैं जनरल फॉर्मूला बताता हूं आपको। अब इनका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा एल्केन का CnH2n और +2, +2। ये क्या है बेटा? जनरल फॉर्मूला है किसका? आपका किसका? एल्केन का। और यहाँ पे एन क्या है बेटा? एन है नंबर ऑफ कार्बन। यहां लिख लें, वेयर एन इज इक्वल टू, इसके बराबर है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि बेटा एन का मतलब क्या है यहाँ पर? एन का मतलब है क्या? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका सैचुरेटेड और दूसरा बेटा आपका कौन सा? अनसैचुरेटेड।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आती है बेटा, सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा है बेटा, एल्केन। एल्केन एग्जाम्पल है किसका बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n और प्लस क्या बेटा 2। ओके, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, यहां देखें, अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं दो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि दो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उनको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला कौन सा है आपका, मैंने आपको बताया था क्या पहचान है इनकी, कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है बेटा, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में यहां देखें आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आता है तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, इन, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सफिक्स में लगाते हैं बेटा क्या, आइन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल भी हैं, इसके एग्जाम्पल बताऊं, अगर डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है वहां पे बेटा, एल्कीन। यहां देखें, एक सेकंड, एल्कीन। अब एल्कीन कब आएगा बेटा, एल्कीन कब आएगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड हो, तो वहां होता है आपका एल्कीन। और इसका जनरल फॉर्मूला है क्या है, लिख देता हूं मैं आपके लिए, वो है बेटा CN और H2N। ये फॉर्मूला है बेटा किसका, एल्कीन का। अब एल्कीन कौन से होते हैं बेटा, एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। और इसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ओके, ऐसे है दूसरा एल्काइन। यहां देखें, एल्काइन। अब एल्काइन कौन से होते हैं बेटा, एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और -2। ओके, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन तो मैंने आपको बताया बेटा कि दोज टाइप ऑफ अ कंपाउंड विच आर मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हों उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो आपका सैचुरेटेड और एक होता है आपका कौन सा, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता हो, सिंगल बॉन्ड आता हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जांपल कौन है आपका, एल्केन। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरह के होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो उस हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे बेटा एल्कीन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उस हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे बेटा क्या, एल्काइन। तो फॉर्मूला मैंने आपको लिख रखा है जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ओके, और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n और -2। ओके, तो ये क्या है, दीज आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन,
एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एल्केन की। ओके, अब बात करते हैं किसकी, एल्केन की। यहां लिख देता हूं मैं, एल्केन। अब एल्केन की पहचान बताई थी मैंने बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है बेटा क्या, CnH2n और +2। ओके, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास दी थी, उसमें बताया था कि कार्बन अगर, यहां देखें बेटा, कार्बन एक होता है बेटा तो क्या लिखते हैं, मैथ। कार्बन अगर 2 हो तो उसके लिए लिखते हैं एथ। कार्बन अगर 3 हो तो उसके लिए लिखते हैं प्रॉप। कार्बन अगर 4 हो तो उसके लिए लिखते हैं ब्यूट। कार्बन अगर 5 हो तो उसके लिए लिखते हैं बेटा क्या, पेंट। कार्बन अगर 6 हो तो उसके लिए लिखते हैं हम बेटा क्या, हेक्स। कार्बन अगर 7 हो तो उसके लिए लिखते हैं बेटा कौन सा, हेप्ट। और कार्बन अगर बेटा 8 हो तो उसके लिए हम लिखते हैं बेटा ऑक्ट। और कार्बन अगर 9 हो, सी अगर 9 है तो हम क्या लिखते हैं, नन। और कार्बन अगर 10 है तो उसके लिए लिखते हैं बेटा कौन सा, डैश। तो प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। और एल्केन में हमेशा सफिक्स में क्या लगाते हैं बेटा, सफिक्स में लगाते हैं क्या, एन। एन लगाते हैं बेटा यहां पर। ठीक है, अब लिखते हैं पहला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपने n इजिकल टू क्या रख दिया बेटा, 1 रख दिया। अगर आपने n इजिकल टू क्या रख दिया, 1 रख दिया फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C1 हो जाएगा प्लस H2 इंटू क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब C तो 1 तो 1 ही रहेगा बेटा, H कितने हैं, 2 1 जा 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो फॉर्मूला बन गया हमारा बेटा कौन सा, CH4। क्या बन गया बेटा, CH4। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब कार्बन, कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। कौन सी वैलेंसी होती है बेटा, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी आपने शो कर दी। अब H4 है तो यहां पर देखो ये रहा, ये रहा। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा इसके साथ, ये बना लिया। ओके, अब ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, इसका। अब मैंने बताया था कार्बन एक है तो एक के लिए क्या लिखते हैं बेटा, मैथ। अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, मैथ। मैथ, और इसके में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं बाद में सफिक्स में एन। तो नाम हो गया हमारे कंपाउंड का मेथेन। ये बेटा कौन सा कंपाउंड है आपका, मेथेन। और ये क्या होती है बेटा, एक गैस होती है। इसको हम गोबर गैस ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, गोबर गैस। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, स्ट्रक्चर हो गया। और स्ट्रक्चर से हम क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर से ये बनाते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आना चाहिए बेटा। यहाँ कार्बन है आपका, ठीक है। अब यहां देखें आगे, अब यहां पे ये H है, H। अब कार्बन को अपने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए। और हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग शेयर करेंगे, कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कि कौन सी बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं बेटा, शेयर होते हैं। तो ये कौन सी बॉन्डिंग दिखाएंगे, अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो यहां दिखाएं, देखिए बेटा। अब मैं यहां दिखाता हूं आपको। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने दिखा दिया बेटा, ये हो गया। उसके बाद
यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये शो कर दिया क्रॉस से। अब हाइड्रोजन को कितने पूरे करने हैं बेटा, हाइड्रोजन को करने हैं कितने, 2, तो मैं इसको कितने दे दूंगा बेटा, 2 दे दूंगा। इस हाइड्रोजन को भी मैं कितने दे दूंगा, 2, और इसको भी कितने हो जाएंगे, इसके 2 पूरे हो जाएंगे, और इसके भी कितने पूरे हो जाएंगे बेटा, 2 पूरे हो जाएंगे। अब कार्बन को अपने पूरे करने हैं 8, अब 4 तो उसके पास है बेटा, और ये 4 लेगा किससे, इन हाइड्रोजन से, एक किससे लेगा, एक किससे लेगा, एक किससे लेगा, और एक इससे लेगा। अब ये बन गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा, कंपाउंड हमारा कौन सा, पहला कौन सा बना था, मेथेन। ये इसका क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, और ये इसका क्या है, डॉट स्ट्रक्चर। तो बेटा आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये पहले कंपाउंड का है, किसका, मेथेन का। ओके, अब मैं दूसरे का बना के दिखाता हूं आपको, अब मैं दूसरे का बनाऊंगा आपके लिए। अब लेते हैं हम n=2। अगर आप n=2 लेते हैं फॉर्मूला में, तो C कितना हो जाएगा बेटा, यहां देखें, एक सेकंड, तो यहां देखें बेटा, फॉर्मूला हमारा क्या था, CnH2n और +2। तो जब आप इसमें n=2 रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, आपका बन जाएगा C2, और H कितना हो जाएगा, H2 × 2 और +2। यहां देखें बेटा, यहां देखें, 2 × 2 हो जाएगा ये, और ये प्लस ये आपका 2। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C2, 2 2 जा 4, और H हो जाएंगे बेटा कितने, 6। अब हमारा ये बन गया बेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन का नंबर अगर बेटा 2 है तो हम क्या लिखते हैं, एथ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो बाद में सिंगल बॉन्ड आता है तो क्या लगाते हैं, एन, और नाम हो गया बेटा इसका एथेन। क्या हो गया बेटा, एथेन। अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2, 2 दिखा दीजिए। उसके बाद यहां देखें, इसमें बीच में क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, H हमारे 6, इसकी हम वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 13 13। ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा इसका, किसका, एथेन का। अब इससे हम डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं बेटा। अब डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहां देखें बेटा, इससे ही हम बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे, 2 C है हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ हम क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे ना आपस में। देखें बेटा, अब कार्बन के पास देखो, यह H के पास कितना, एक एक है, तो हम एक एक दिखाएंगे बेटा, एक एक शो कर रहे हैं। C एक एक शो करेगा इनसे, ये दोनों आपस में कितने, एक एक शो करेंगे, यहां भी एक एक शो होगा, ये रहा। अब क्या करेंगे हम, H को कितने कर देंगे बेटा, 2 कर देंगे, H के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। यहां देखो, ये क्रॉस हाइड्रोजन का है, एक इसका है कार्बन का। अब H के कितने हो गए बेटा, पूरे 2। इस H के भी कितने हो गए बेटा, पूरे 2 हो गए। इसका भी कितना हो गया, 2। अब ये यहां से पूरा करेगा, ये कार्बन 2, एक यहां से लेगा, एक यहां से लेगा, एक यहां से, और एक यहां से। इसी तरह से इसके H के हो जाएंगे कितने बेटा, 2,
इसके भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और इसके भी कितने हो जाएंगे, 2। अब कार्बन के पूरे करने बेटा, एक यहां से लेगा, ये एक इस कार्बन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इससे हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है किसका बेटा, एथेन। ये एथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H6। और ये इसका क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, और ये इसका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां दिखाते हैं 3 के लिए, 3 के लिए दिखाते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, प्रोपेन कितना आएगा, प्रोपेन आएगा C3H8, C3H8 ये रहा। आप C3H8 है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 1 2 और 3, इनके बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है ही। और ये जो 8 H हैं हमें इस तरह से क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम बेटा, यहां देखें, अभी एक H को आप यहां ऐड करोगे, एक को आप यहां ऐड कर लोगे, एक को आप यहां ऐड करोगे, एक को यहां पर ऐड करोगे, और एक को यहां पर, एक को यहां पर, एक को यहां पर, और एक को यहां पर। ये बन गया स्ट्रक्चर। अब कार्बन 3 है, 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा हम, प्रोप। 3 के लिए लिखते हैं बेटा प्रोप। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है इनके बीच में, तो क्या लगाएंगे, एन। नाम हो गया बेटा इसका प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके डॉट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर क्या है, जिसको बेटा स्ट्रक्चर बनाना आता है वो डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना देगा। 1 2 और 3। क्लियर? अब इसमें आपको H दिखाने हैं, यहां देखो, ये रहा, ये दिखा दिया यहां पर, ऐसे आपने यहां दिखा दिया, और ये दिखा दिया, ऐसे इसके पास दिखाया, इसके पास और इसके पास। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, यहां देखें, देखें, इसका क्रॉस से दिखा दिया मैंने, इसका क्रॉस से, इसका क्रॉस से दिखा दिया। अब कार्बन का मैं दिखाता हूं डॉट से। अब ये 2 कार्बन है तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहां क्रॉस दिखाया, यहां पे क्रॉस, यहां क्रॉस दिखाया, इधर भी क्रॉस दिखा दिया, इधर भी। अब यहां इसके डॉट से दिखाता हूं मैं, ये रहा, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और ये बस H के पूरे कर दो, 2 हो गए, इसके पूरे कर दो 2, इसके पूरे कर दो 2। अब कार्बन के पूरे करने हैं तो बेटा यहाँ ये इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 इसके पास हैं, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया इसने। ऐसे यहां देखे बेटा, इसका पूरा करो, इसका भी पूरा करो। अब इसके पूरे करने कैसे करोगे, ऐसे, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके पूरे करेंगे। क्लियर? ऐसे इसका, ये वाला, इसका इस तरह से, और इसका इस तरह से। अब इस कार्बन के पूरे करने हैं तो यहां से लेगा ये, यहां देखो ये रहा, अब यहां से लेगा ये रहा, ये रहा। अब ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका, प्रोपेन। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपेन। ऊपर लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C3H8। C3H8 ये इसका क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर, और ये इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है? तो ये हम किसको पढ़ रहे हैं बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, आपके एल्केन आते हैं। कौन आते हैं बेटा, एल्केन। ओके, अब बात करते हैं, लेते हूं एग्जांपल आपके लिए एल्कीन और एल्काइन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्कीन की। एल्कीन पहचान मैंने आपको बताई रखी है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा बेटा। और सफिक्स में हमेशा क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ENE, ईन लगाते हैं। और फॉर्मूला है इसका बेटा CN और H2N। और इसमें हम, इसका पहला मेंबर बनेगा बेटा N इजिकल टू किससे बेटा, आपका 2 से।
तो रखिए यहां पर, अगर मैंने n इजिकल टू क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बनेगा बेटा हमारा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा C2H2 इंटू 2। तो फॉर्मूला बन गया हमारा C2H4, C2H4 बन गया। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, C और ये आपका C, और मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर आएगा, ये आ गया। अब इसमें यहां देखें, अब हम H एडजस्ट करते हैं। अब H हमारे पास कितने बेटा, H हमारे पास है 4, एक आपने यहां दिखा दिया, एक यहां दिखाया, और एक यहां दिखा देंगे हम, और एक यहां, देखो बेटा ये रहा, ये स्ट्रक्चर बन गया। डबल बॉन्ड आ रहा है तो नाम क्या है बेटा इसका, कार्बन 2 है तो 2 के लिए क्या लिखूंगा मैं बेटा, एथ, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिखूंगा बेटा, इन, इसका नाम हो गया बेटा एथइन। क्या नाम हो गया, एथइन। ओके, और इसी तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां देखिए 2 कार्बन है, एच आपने भी शो कर रखे हैं यहां पर, एच के पास वही बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा कार्बन। अब इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड आता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन हम कितने शो करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां इसके बीच में हम कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, बस। एच का कितना कर दिया बेटा, 2, इसका भी कितना कर दिया, 2। अब कार्बन के 8 करने तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, और 2 कितना हो जाएंगे, 8। ओके, ऐसे इसके कितने करने हैं हमें, 2 कर देंगे, और इसके भी कितने कर लेंगे हम, 2 कर लेंगे। अब इसको 8 करने हैं तो बेटा 4 तो ये है, 2 6 और 2 8। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा, ये है आपका किसका बेटा, एथीन का। किसका बेटा, एथीन। ओके, अब यहां देखें, इसका एक और बना लेते हैं, प्रोपीन। एन इजकल टू कितने से बनेगा बेटा, वो 3 से बनेगा। अब इसमें अगर आप एन इजकल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे फॉर्मूले में, तो सी कितने हो जाएंगे, C3, एच कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बन के आया कितना, C3H6। अब कार्बन 3 है, कार्बन 3 के लिए क्या आता है बेटा, प्रॉप, और डबल बॉन्ड आएगा इसके बीच में तो क्या लगाएंगे, इन। अब इसका नाम हो गया बेटा प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोप इन। तो पहले कार्बन रख लेते हैं, 1 2 और 3। अब हमें कितने एच एडजस्ट करने हैं, 6, तो रख लेते हैं। एक एच आप यहां लगाएंगे, एक यहां पे लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, और एक यहां, और एक ये लगाएंगे इसके पास। ठीक है, अब यहां क्या लेंगे आप, डबल बॉन्ड लेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे। अब एक एच आप यहां लगा देंगे, और एक एच लगा देंगे आप यहां। क्लियर, ये बन गया स्ट्रक्चर किसका बेटा, प्रोपीन का। किसका होगा बेटा, प्रोपीन का हो गया ये। अब स्ट्रक्चर चेन कैसे बनेगी इसकी, चेन बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी चेन बनेगी। अब इसको हम नाम क्या है इसका, प्रोपीन, या फिर कौन सा, प्रोप 1 इन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा, प्रोप 1 इन, या फिर कौन सा, प्रोपीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसका कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बनाएंगे इसका कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स। यहां बनेंगे, देखो यहां देखो बेटा, सी H6 है, दिखाते हैं, ये दिखा दिया आपने, ये रहा।
अब इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तेरह, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां पर। अब यहां दिखाओगे तुम कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो H है इसके पास भी कितने, एक और एक कार्बन का, इसके H के पास भी एक और एक कार्बन का। तो पहले इसके पूरे करने हैं, H के पूरे करते हैं कितने, 2। इस H के भी होगी 2 और इसके भी कितने होगी 2। अब कार्बन के पूरे करने हैं बेटा, 2 2 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया 8। क्लियर। अब इसके करने कितने, 2 4 6 और 8। अब इसके पूरे करेंगे बेटा कितना, 2 और इसके पूरे करने हैं इस H के 2। अब यहां देखे बेटा 2 2 4 और 4 8। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है किसका बेटा, कार्बन कितने, 3। तीन के लिए क्या बोलते हैं हम, प्रोप, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो बेटा कौन सा, इन। नाम हो गया बेटा इसका प्रोपीन। क्या होगा बेटा इसका नाम, प्रोपीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। अब है तुम्हारा कौन सा, एल्काइन। एल्काइन की पहचान, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और सफिक्स में क्या लगाएंगे, आइन, YNE। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है CnH2n और माइनस के 2। ये हो गया। अब इसको हम किससे बनाएंगे, n इजकल टू किससे बेटा, किससे बनाएंगे, 2 से। यहां देखें बनाइए बेटा, यहां आपने क्या रख दिया, यहां देखें बेटा, तो C कितना हो जाएगा आपका 2, H हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस के 2। अब फॉर्मूला बन के आया बेटा C2, ये कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 में से दोगे तो बचेंगे बेटा 2। तो फॉर्मूला बन गया आपका C2H2। ये रहा। अब इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा, इसका नाम होना चाहिए, कार्बन 2 है तो बेटा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो बेटा आइन। नाम हो गया इसका बेटा एथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितने हैं, 2, 2 बंद रख लेते हैं। H भी इस बार कितने हैं, 2, एक यहां पर और एक यहां पर। अब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने शो करेंगे बेटा, अब इससे क्या बनेगा, इनके बीच में कितने, कौन सा कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक ये इससे शेयर करेगा और एक ये इससे शेयर करेगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका बेटा, एथाइन। किसका है, एथाइन। अब आपको स्ट्रक्चर मिल गया, इससे बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, 3 3 3 3 हो गया। यहाँ H है और इधर भी कितना है, H। अब देखें यहां पर H के पास एक ही होता है, एक इससे लेगा। इसके पास एक ही होता है, एक इससे लेगा। पहले H के 2 कर देते हैं, 2 कर दिए बेटा। इस H के 2 कर दिए हाइड्रोजन एटम के। अब कार्बन के 8 करने तो बेटा कहां से करेगा, 2 यहां से और 6 यहां से। इसके 8 हो गए। इसकी भी 8 करने से कहां से, 6 यहां से और 2 यहां से। ये रहा, ये इसका बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, एथाइन का। किसका हुआ बेटा, एथाइन। ओके, ये हो गया। अब इसका दूसरा मेंबर देखते हैं, n इजिकल टू 3। जब आप n इजिकल टू 3 रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका C3 और इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये 3 दूनी 6 और H हो जाएंगे कितने, 4। ये इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। अब पहले हम बनाएंगे प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, कार्बन 3 है,
H4 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, एक एक एक, यहाँ स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ इससे बॉन्डिंग बनाएगा और यहाँ रखेगा कितने, ट्रिपल बॉन्ड, हीरा। और ये जो एक H है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा किसका, प्रोपाइन। इसका नाम क्या है, कार्बन 3, तो 3 के लिए क्या होता है बेटा, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, आइन। नाम होगा बेटा इसका प्रोप आइन। अब इसका बनाएंगे हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो बेटा कैसे बनेगा, यहीं देखें, सेम ऐसे ही रखो। एक कैच यहां रख देते हैं। अब यहाँ पे H को दिखाओ एक, यहाँ पर डॉट कार्बन वाला, यहाँ हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये दोनों कार्बनों के इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ देखें, ये रहा, सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इसका और एक इसका, बस। H के कितने होंगे, 2, इस H के कितने होंगे, 2, इसके कितने होंगे, 2। कार्बन के ऐड करो बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8, ओके। इसके 8 करने कैसे करोगे बेटा, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। इसके पूरे को करो हाइड्रोजन के, इसके हो जाएंगे 2। इसके 8 पूरे करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, ओके। ये होगा। अब ये स्ट्रक्चर है किसका बेटा, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, प्रोपाइन का। किसका, प्रोपाइन। तो प्यारे बच्चों, आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, आपका सैचुरेटेड और कौन सा, अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है बेटा, सिंगल बॉन्ड आता है, और उनमें आते हैं एल्केन्स। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो जिनके बीच में डबल बॉन्ड आता है उनको हम एल्किन बोलते हैं, और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको हम बोलते हैं एल्काइंस, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे हाइड्रोकार्बन थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।